वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के जो मुख्तसर सवालात हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनका सोल्यूशन करेंगे। इससे प्रीवियस 2 चैप्टर्स की एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 3 के करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इस दफ़ा ना 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक स्मार्ट सिलेबस आया है, जिसमें कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के स्किप किए गए हैं, उनको मैंने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैं एक्सरसाइज कंप्लीट फिल करवाऊँगी, क्योंकि जो बच्चे नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने फिर ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं और वेरी इंपॉर्टेंट हैं। स्मार्ट सिलेबस वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नहीं है, तो टोटल ये 6 हैं, जिनमें से बाकी 4 क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तमाम क्वेश्चंस की मार्किंग बुक के अंदर से, चैप्टर के अंदर से करवाऊंगी। इस तरह करवाने का फ़ायदा ये होता है कि चैप्टर आपने पढ़ा होता है तो वो चीज़ें याद करनी आसान हो जाती हैं। और PDF अगर प्रोवाइड कर दूँ तो आप 9th में ये लेवल नहीं है कि चीज़ों को ईजिली वहाँ से पढ़ सकें, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर खुद बुक से करवाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन ये है। अच्छा, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, जिसमें आपको बायो के लेक्चर्स मिल जाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, उर्दू के, इस्लामियात के, तमाम सब्जेक्ट्स के एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो मैंने प्ले लिस्ट इकट्ठी बनाई हुई है इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम की। उसी के अंदर उर्दू मीडियम वाले लेक्चर्स भी होंगे, आपने देख लेना है। किस किस्म के एलिमेंट अपने बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को आसानी से खो देते हैं, और किस किस्म के एलिमेंट अपने बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन जज़्ब कर लेते हैं। तो दो चीज़ें हैं कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन कौन निकाल देते हैं, कौन से एलिमेंट, और कौन से एलिमेंट अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। तो इसका आंसर बुक पर ही पेज नंबर 42 पर हमें मिलेगा। बुक का पेज नंबर 42 है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से यहाँ तक आप करेंगे। आमतौर पर मेटल्स की ये कोशिश होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को देकर मस्बत आयन यानी कि पॉजिटिव आयंस, जिनको कैटाइंस भी कहते हैं, वो बना लें। मेटल अपनी इस खसूसियत की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाती हैं। तो कौन है जो इलेक्ट्रॉन देती हैं, वो कौन है? मेटल्स हैं। दो चीज़ें पूछी गई थी कि इलेक्ट्रॉन देता कौन है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो मेटल्स हैं। और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लेता है, वो नॉन मेटल है। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाना। पहले आप ये बताएंगे कि मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन देती हैं, देकर अपने ऊपर एक मस्बत आयन बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कैटाइन कहते हैं, और इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ से यहाँ तक नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन से रगबत की वजह से इनको अपने में जज्ब करके एनाइंस बनाती हैं। तो मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन देती हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को ले लेती हैं, फिर ये क्या बनाती हैं? अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं, अपने अंदर जज्ब करती हैं, और क्या बनाती हैं? एनाइंस कहलाती हैं, एनाइंस बनाती हैं। जैसे ये मेटल्स जो हैं वो कैटाइंस बनाती हैं, ये एनाइंस बनाती हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है। जैसे मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। एक इलेक्ट्रॉन देता है, वो कौन है? मेटल है, और जो इलेक्ट्रॉन जज्ब करता है वो नॉन मेटल है। ये बेसिकली इसका आंसर आपने बताना है। सिंपल, आप नाम भी बता सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। स्मार्ट सिलेबस वाले बच्चे इसको नहीं करेंगे जो 2026 में एग्जाम दे रहे हैं। उससे बाद अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो फिर आपने ये क्वेश्चन करना है। कम मैस रखने वाले कोवलेंट कंपाउंड क्यों गैस या कम बॉइलिंग पॉइंट वाले माया की तरह पाए जाते हैं? तो जिनका मैस कम होता है, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है माया की तरह? तो इसका आंसर बुक के पेज नंबर 50 पर मैंने लिखा है, क्योंकि बुक में आसान और ईजी वर्डिंग में नहीं था। तो इसका आंसर आप ये बताएंगे, क्योंकि पेज 50 पर मैंने ये लिखा हुआ है, क्योंकि इनके दरमियान कमज़ोर इंटरमालिक्यूलर कुव्वतें यानी कि फोर्सेस पाई जाती हैं, जिससे मालिक्यूल्स आसानी से अलग हो जाते हैं। सिंपल ये आंसर है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, H2N2O2, आप ये एग्जाम्पल भी साथ लिख सकते हैं। और इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। ऐसे किसी एलिमेंट की मिसाल दें जो क्रिस्टलाइन ठोस की तरह पाया जाता है और इसके एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड भी मौजूद होता है। तो इसकी एग्जांपल है डायमंड और गैरीफाइट। डायमंड आप सिंपल कर सकते हैं, साथ गैरीफाइट भी लिख दें, दोनों इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो बस आपने एलिमेंट की एग्जांपल देनी थी, तो इसका नाम डायमंड और गैरीफाइट होगा। अब चौथा क्वेश्चन है, मेटल्स की कौन सी खसूसियत की वजह से इनको तारों और चादरों में तब्दील किया जा सकता है? तो इसका आंसर बुक पर मौजूद है, पेज नंबर 42 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 42 पर पहले आप ये एक छोटी सी लाइन इसके अंदर लिखेंगे। मेटल्स में एटम मजबूती से बंधे होते हैं और तहों की शक्ल में, फिर मैंने ये लाइन नीचे लिखी है, एक दूसरे के ऊपर तरतीब दिए जाते हैं। ये लाइन लिखने के बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। इस तरतीब की मजबूती की वजह से मेटल्स भारी और सख्त होती हैं। अगर मेटल्स पर दबाव यानी कि प्रेशर डाला जाए तो ऊपर वाली कतारें नीचे वाली कतारों पर फिसल कर आगे बढ़ जाएंगी। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब इन पर प्रेशर अप्लाई किया गया तो ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा कुछ आगे चली गई, कुछ पीछे आ गई, मतलब पहले से इनकी पोजीशन चेंज हो गई। इसकी वजह से मेटल्स की शक्ल सूरत जो है वो तब्दील की जा सकती है, इसलिए हम मेटल्स को आसानी से चादरों और तारों में तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने करना है, लेकिन पहले ये लाइन लिखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है।
और इसके बाद एक्सरसाइज में हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक मजबूत बॉन्ड है। तो पहले आप सबसे पहले क्या को काट के लिख देंगे इसके आंसर में। जी हाँ, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक मजबूत कोवलेंट बॉन्ड है। अब इसकी रीज़न क्या है, इसका आंसर पेज नंबर 34 पर है। तो जी हाँ, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक मजबूत कोवलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ से यहाँ तक आप बताएंगे आंसर में। बुक में एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं था तो मैंने इसका आंसर लिख दिया है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से कमज़ोर होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वैंडर वाल्स फोर्सेस से ये वैंडर वाल कुव्वतों से मजबूत होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने साथ ही एक लाइन लिखनी है और शुरू में आपने लिखना है कि जी हाँ, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है ये एक मजबूत कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसका आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जी हाँ, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है देन डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनकी निस्बत, बट आयनिक कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत ये वीकर होता है। तो इसके बाद हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने एक स्ट्रक्चर ड्रा करना है। नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसका फार्मूला है, हमने इसका डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने बनाऊंगी डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले नहीं बनाया। जब मैं सामने बनाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह और आसानी से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। दूसरे का हमारा छठा पार्ट है HNO3। हमने बनाना है इसका डॉट क्रॉस फार्मूला। तो मैंने सबसे पहले ना इसको लिख लिया है। देखें, पहले इसके अंदर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है हमें पता है 1 होती है, ये आपको आनी चाहिए। नाइट्रोजन इसके बाद है तो हम नाइट्रोजन की लिखते हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5। इसके बाद देखें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 6 होती है, ये आपने लिख लेनी है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने इसका डॉट क्रॉस फार्मूला बनाना है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन को भी हम क्रॉस के साथ लिखेंगे, फार्मूला बनाते हुए स्ट्रक्चर में क्रॉस का साइन देंगे, नाइट्रोजन को भी क्रॉस का साइन, और ऑक्सीजन के साथ हमने डॉट लगाना है। तो अब मैं यहाँ पे आपके सामने इसका डॉट क्रॉस फार्मूला बनाती हूँ। ये सारी चीज़ें ना बेसिक मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके अंदर लिख लेते हैं। मैंने H है ना पहले, तो इसी को लिख लिया H, फिर N है, फिर मैंने N को लिख लिया। ठीक है, अब N के साथ कितने ऑक्सीजन है, N के साथ 3 ऑक्सीजन हमने पूरे करने हैं ना, N3 है, तो 1 ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। एक बेशक आप नीचे लिख लें या मैं इसको ऊपर लिख लेती हूँ, और एक मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, N यानी कि सेंटर में, और N के साथ हमने 3 ऑक्सीजन पूरे कर लिए हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने इस तरह से लिख दी हैं HON, मतलब ये H एक था, मैंने एक दफ़ा लिख लिया, फिर N लिखा और N के साथ O3 था, तो मैंने ऑक्सीजन के 3 लिख लिए। अब हम नाइट्रोजन के पहले पूरे कर लेते हैं ना। नाइट्रोजन के 5 हैं, तो 5 वैलेंसी है, 2 मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिए हैं, और 2 मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, और 1 मैंने यहाँ पे। देखिए, नाइट्रोजन के 5 वैलेंसी थी, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो मैंने पूरे कर दिए हैं। अब ऑक्सीजन के हम पूरे करते हैं 6, इसके 6, इसके 6, तीनों के। तो यहाँ पे पहले इसके पूरे कर लेते हैं। इसके 2 मैंने यहाँ पे लगा दिए 4, और 2 मैंने यहाँ पे लगा दिए 6। अब मैं इस ऑक्सीजन के पूरे करती हूँ 2 ये, और 2 ये 4, और 2 हम यहाँ पे पूरे कर देते हैं, कितने हो गए 6। अब इस ऑक्सीजन के हमने 6 पूरे करने हैं, 2 यहाँ पे मैंने लगा दिए, 2 यहाँ पे, 4 हो गए। और ऑक्सीजन को देखिए हम डॉट के साथ कर रहे हैं, और 1 हम यहाँ पे कर देते हैं, 1 हम यहाँ पे कर देते हैं। तो अब किसकी वैलेंसी रह गई है, अब हमारे पास हाइड्रोजन की 1 रह गई है, उसको हम यहाँ पे साथ इसके लगा देते हैं क्रॉस के साथ। यहाँ पे ये डॉट क्रॉस, पहले क्रॉस है ना, ये फिर ऑक्सीजन का 1 था। अब टोटल अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सिंपल देखें, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी थी 1, फिर प्लस नाइट्रोजन की 5 है, फिर प्लस ऑक्सीजन की 6 है, लेकिन 6 के साथ O3 था, तो साथ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 3 = 18। अगर आप इसको ऐड करें तो ये बनता है 24। तो 24 हमने यहाँ देखने हैं पूरे, इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो डॉट क्रॉस फार्मूला में ये जो HNO3 का बना है, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैलेंसी 24 पूरी हो गई है। और हर एलिमेंट जो होता है वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करता है, उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो सबके 8 पूरे हैं। इस ऑक्सीजन के चेक करें 6 ये और 2 इससे ये लेगा, 8 पूरे हो जाएंगे। इस नाइट्रोजन के देखें 2 ये 4 और 2 ये 6 और 2 यहाँ पे इसके मौजूद हैं, तो 8। अगर आप इस ऑक्सीजन के देखें 2 4 6 और 8, इसके देखें तो 2 4 5 6 और 2 यहाँ पे 7 8। तो इस तरह से इनकी वैलेंसी भी पूरी है, और यहाँ पे ये इसका डॉट क्रॉस फार्मूला भी बन चुका है। इस तरतीब के साथ बनाएंगे तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा, पहले मेंशन कर लीजिएगा जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है। अल्लाह हाफिज़।